इस ईद पर अगर आप भी कुछ नया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इंतहाई लजीज खाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लिया है कीमा, और कीमा यहाँ पर मैंने लिया है बीफ का। कीमे को लेने के बाद अब आपने इसे किसी छन्नी वगैरह में ज़रूर रखना है ताकि इसके अंदर से जितना भी एक्स्ट्रा पानी हो या ब्लड हो इसके अंदर से निकल जाए और कीमा थोड़ा सा ड्राई हो जाए। ठीक है, ये स्टेप करना बेहद ज़रूरी है ताकि आगे चल के हमारी रेसिपी बहुत अच्छी बने। इसी रेसिपी को आप बीफ मटन दोनों से ही बना सकते हैं। अब कीमा यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटा है तो यहाँ पर इसे मैं डालूंगी मशीन में डाल करके इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे ताकि बिल्कुल अच्छी तरह से ये पिस जाए, बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हो कीमे को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए किस तरह से इसके अंदर कोई भी आपको रेशे वगैरह नज़र नहीं आ रहे, अच्छी तरह से स्मूथ हो चुका है। अगर आपका कीमा इस तरह से होगा तो आप इससे जो भी रेसिपी बनाएंगे आपको ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी चर्बी भी डलवाई हुई है। अगर आप चर्बी नहीं डलवाना चाहते तो उसकी जगह आपने इसके अंदर डाल देना है 2 चम्मच दही। लेके जो दही है उसका पानी हमने अच्छी तरह से निकाल लेना है, या फिर आप इसमें 2 चम्मच जो है ना आपने डाल देना है बटर डाल लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर कीमे में सबसे पहले तो आपने इसके अंदर शामिल करना है नमक। 1 किलो मेरे पास कीमा है तो 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया नमक। नमक डालने के बाद अब आपने कीमे को अच्छी तरह से मलना है। इससे कीमे के अंदर एक ज़बरदस्त सी लेस पैदा हो जाएगी जिससे आपको बहुत अच्छे आगे चल के रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन यह है किसी भी चीज़ को आपने ऊपर नीचे नहीं डालना, जिस तरह से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। अगर आप इस तरह से तमाम चीज़ों को डालेंगे तो आप यकीन करें आपकी रेसिपी किसी भी महंगे रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा मज़ेदार घर में बन जाएगी। अच्छा, यहाँ पर जैसे कीमे को आप नमक के साथ अच्छी तरह से मसल लेंगे तो उसके बाद आपने इसमें डाल देनी है हल्दी। आधा चम्मच हल्दी डाल दी है। लाल मिर्च यहाँ पर मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ। थोड़ी सी अजवाइन ज़रूर डालेंगे, डाइजेशन के लिए बेहद मुफीद है। थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा पाउडर। ठीक है, इन सभी चीज़ों को डालने के बाद आधा चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिया तकरीबन काली मिर्च जो है उसे डाल देंगे, और साबित धनिया इसमें ज़रूर शामिल करेंगे क्योंकि साबित धनिया से जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। उसके साथ यहाँ पर हमने इसमें डाल देना है मिक्स गरम मसाला। ठीक है, अगर ज़्यादा मसाला पसंद हो तो 1.5 चम्मच भी डाल सकते हैं। अब पहले तो आपने इसको नमक लगा लिया था, नमक लगाने के बाद दूसरी दफ़ा अब आपने इसमें मसाले डालने हैं। ठीक है, अब मसाले डाल करके आपने इसको फिर से मसल लेना है। यहाँ पर आप कीमे को जितनी अच्छी तरह से मसल लेंगे, आटे की तरह जैसे हम गूंदते हैं उस तरह गूंदेंगे तो आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर जो नमक है पहले नमक से मसलना है, फिर मसाले डाल करके आपने इसको सेट कर लेना है। जब मसाले डाल करके अब आप इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे तो अब हम इसके अंदर जो अगली चीज़ डालेंगे वो है यहाँ पर मकई का आटा। मकई का आटा जो है आपने कम से कम भी 3 से 4 चम्मच जो है ना आपने इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर तकरीबन मैं इसमें 3 चम्मच ऐड कर रही हूँ। 3 चम्मच या 4 चम्मच जब आप इसमें डाल लेंगे, डाल करके अब आपने इस आटे को कीमे के साथ अच्छी तरह से गूंद लेना है। अच्छा, यहाँ पर अगर तो आपने स्टार्ट में जो कीमा है उसको आपने छन्नी वगैरह में रखा होगा ना, तो फिर इसके अंदर पानी या ब्लड जो है ना बहुत कम होगा, बिल्कुल ड्राई कीमा हो चुका होगा, तो फिर उसके अंदर मकई का जो आटा है वो बहुत कम जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर थोड़ी बहुत पानी की नमी होगी तो थोड़ा सा आटा ज़्यादा जाएगा। अब यहाँ पर पहले हमने नमक से इसको अच्छी तरह से मल लिया था, उसके बाद हमने मसाले डाल लिए थे, अब हमने इसमें शामिल कर दिया आटा। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अब आपने दोबारा से इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर जितनी अच्छी तरह आप इसकी मिक्सिंग करेंगे कम से कम भी 5 से 6 मिनट के लिए आपने इसको अच्छी तरह, ये देखिए इस तरह से करके आपने इसको मसलना है ताकि आगे चल के हमारी रेसिपी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बने। अब जैसे ही आप इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट या कम से कम भी अगर आप चाहो तो 5 मिनट के लिए ज़रूर पीस लीजिएगा, इस तरह मैश कर लीजिएगा। उसके बाद हमने इसमें शामिल करनी है कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्चें। 8 से 10 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, इसको बिल्कुल बारीक हमने कट कर लिया था। 1 चम्मच आपने इसमें डाल देना है फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके साथ ही हमने इसमें डाल देने हैं प्याज। 2 अदद प्याज थे, उनको हमने पीस लिया था। तमाम पानी आपने अच्छी तरह से निचोड़ करके इसके अंदर से निकाल लेना है, और उसके साथ ही अब हम इसमें शामिल कर देंगे यहाँ पर सब्ज़ धनिया। इन सभी चीज़ों को डाल करके अब आपने सिर्फ इसको इन सभी चीज़ों को इसके अंदर मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर जितनी भी हमने इसमें चीज़ें डाली हैं, सब्ज़ धनिया है, हरी मिर्च है, और उसके साथ इसमें प्याज वगैरह हमने डाले हैं, तो ये सभी चीज़ों को अब आपने इस स्टेज पर डालना है। आज की जो रेसिपी है, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पेशावरी चपली कबाब बनाने का तरीका, लेकिन बिल्कुल ऑथेंटिक। अगर आप मेरे इस तरीके से बनाते हैं तो आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया आपने नमक से इसको अच्छी तरह मल लेना है, फिर आपने इसके अंदर मसाले डालने हैं, फिर आपने उसमें आटा डाल करके
अच्छी तरह से आपने इसको मल लेना है। और ये जो सब्जियां हमने अब डाली है ना, प्याज वगैरह, ये हम गलती करते हैं कि हम बिल्कुल स्टार्ट में ही सारा कुछ डालना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी रेसिपी ख़राब होती है, हमारे कबाब टूट जाते हैं, अच्छे नहीं बनते। तो जब आप इस तरह से करके इसको करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर जैसे ही आप इसमें प्याज वगैरह शामिल कर लेंगे ना, तो प्याज और तमाम चीज़ों को डाल करके सिर्फ आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करके आपने ये देखें यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है। अब आपको इसको फ्रीज़र वगैरह में भी रखने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर आपने ले लेना है 1 अदद बोल, और उसमें तो आपने डाल देने हैं थोड़े से पुदीने के पत्ते, 1 अदद हमने सब्ज़ मिर्च डाल देनी है, थोड़ा सा आपने इसमें डाल देना है धनिया, अदरक का छोटा पीस डाल देंगे, 1 अदद लहसुन का जवा डाल देंगे, ज़्यादा छोटा हो तो 2 जवे डाल लीजिएगा। उसके साथ ही आपने इसमें थोड़ा सा डाल देना है साबित धनिया, थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे, नमक शामिल कर देंगे, और उसके बाद अब आपने इन सभी चीज़ों को मिक्सी में डाल करके अच्छी तरह से पीस लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर ले लेना है दही। दही यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 कप ले लिया है। दही में आपने शामिल करनी है यहाँ पर क्रीम, और 1 कप अगर दही है तो आपने इसमें 2 चम्मच क्रीम जो है ना वो ज़रूर डालनी है। क्रीम डाल करके अब आपने इन सभी चीज़ों को कर लेना है अच्छी तरह मिक्स। जैसे ही क्रीम डाल करके आप इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, तो अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ जो अभी हमने हरा मसाला बनाया था, उसकी जो चटनी बनाई थी, ये आपने इसके अंदर डाल देनी है। डाल करके अब आपने इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो आज जो है ये हम बना रहे हैं बहुत ही ज़्यादा लजीज इंतहाई मज़ेदार सी चटनी, जिसे आप चपली कबाब के साथ जब बनाएंगे तो आप यकीन करें आपको इसका टेस्ट बड़ा ही कमाल का मिलेगा। तो यहाँ पर चटनी माशाल्लाह हमारी बन चुकी है। कुछ देर के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि और अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। अब यहाँ पर जो कीमा था इसको मैंने ऐसे ही रख दिया था रूम टेम्परेचर के ऊपर, 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। अब हम इसके कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको हल्का से इसको चेक करवाऊंगी। ये देखें, कीमे के अंदर आप इस लेस को चेक कर सकते हैं कितनी ज़्यादा है। जब कीमा इस तरह से होगा तो हो ही नहीं सकता कि आपके कबाब टूटें या ख़राब हों। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा ये जो है ना बन करके तैयार हुआ। तो बस आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को जो है ना फॉलो कर लेना है। अच्छा, अब जब हमने इसके कबाब बनाने, तो कबाब बनाने से पहले मैंने यहाँ पर ले लिए थे 2 अदद टमाटर, बीज निकाल दिया था, और टमाटरों को मैंने पीस लिया था, और उसके बाद जो हल्का फुल्का पानी था ना उसको भी मैंने निचोड़ लिया था। टमाटर अब आपने इसमें शामिल कर देने हैं, क्योंकि पेशावरी के जो चपली कबाब जब बनाते हैं ना तो उसमें टमाटर का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तब आपने इसमें शामिल कर देने टमाटर। टमाटर डालकर सिर्फ हल्का सा इस तरह से करके मिक्स कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप टमाटर डाल करके हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अच्छा, टमाटर बिल्कुल बारीक कट करने हैं, ठीक है, मोटे आपने कट नहीं करने। अब यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 चम्मच मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल, या फिर आप ले सकते हैं पानी, ठीक है, दोनों चीज़ें आपकी मर्जी है। अगर तो चपली कबाब जो है आप पानी से हाथ गीला करके बना सकते हैं, उससे बना लीजिए। नहीं तो जो बिगनर्स है, अगर वो चाहो तो आप इसमें ऑयल ले लीजिए, हल्का सा हाथ के ऊपर आप ऑयल लगा लीजिए, और उसके बाद जब आप चपली कबाब बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे, और बड़ी सारी टिक्की जो है आप इसकी बना सकेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने बड़े साइज़ का पेड़ा ले लेना है। आपने अच्छी तरह से आपने इसको पहले रोल करने लें ताकि कोई क्रैक्स वगैरह नहीं हो, और उसके बाद ये देखिए हाथ के ऊपर आपने इसको फैलाकर पतला बनाना है, ठीक है। जितना आप इसको पतला बनाएंगे उतने आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मोटा बिल्कुल नहीं बनाना, बड़ी सारी रोटी की तरह बना लीजिएगा, लेकिन बहुत पतला रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक दफ़ा फिर से दिखा देती हूँ। इस तरह से करके आपने एक तो बड़ा सारा पेड़ा ले लेना है, जिस तरह से हम रोटी वगैरह बनाते हैं ना उस तरह से, और उसको आपने अच्छी तरह से ये देखिए हाथों के ऊपर रोल ज़रूर कर लेना है। और उसके बाद इस तरह हथेली की मदद से आपने दबा दबा कर इसको पतला कर लेना है। जितना पतला करेंगे ना उतने आपके कबाब अच्छे बनेंगे, क्योंकि जो कबाब हैं वो श्रिंक होते हैं तो वो छोटे हो जाते हैं बाद में। अच्छा, बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आपने ले लेना है, पैन ले लीजिए या तवा ले लीजिए, उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया थोड़ा सा ऑयल, और ये देखें किस तरह से मैंने बहुत ज़्यादा पतले पतले रखे हैं, बड़े बड़े ये देखें मैंने ये देखें इस तरह से बनाए हैं। अब आपने तमाम जो है इस ऑयल में डाल देने हैं। डालने के बाद अब आपने इसको बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर पकने देना है, कम से कम भी एक साइड को 8 से 10 मिनट के लिए, या कम से कम भी आपने इसे 5 से 7 मिनट के लिए ज़रूर छोड़ देना है, ठीक है। फ्लेम बिल्कुल हल्की रखनी है। अब यहाँ पर हमने कबाब काफ़ी बड़े बनाए हैं, लेकिन आप देखोगे जैसे जैसे कबाब ये पकते जाएंगे, ये श्रिंक होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे, तो इसलिए आपने इसको थोड़ा बड़ा रखना है और थोड़ा पतला रखना है, ताकि जब कबाब बन करके तैयार हों तो बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कबाब की एक साइड बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है, ठीक है। मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट इसको पकाया है एक साइड को, और इसका कलर अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन आ चुका है। अब कबाब आप देख सकते हो किस तरह से हमने बड़े बड़े डाले थे, लेकिन कितने छोटे से हो चुके हैं, क्योंकि जो कीमा है वो श्रिंक हुआ है। अब आपने इनकी साइड्स को चेंज कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आया, इसकी एक साइड का कलर जो है ना वो आया हुआ है।
तो यहाँ पर आपने सभी की साइड्स को चेंज करना है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड को भी आपने 5 से 7 मिनट के लिए पका लेना है, ताकि अच्छी तरह से उसकी साइड का जो कलर है वो भी गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो कम से कम भी आपने 5 से 7 मिनट जैसे ही इसे पका लेंगे तो कबाब जो हैं उनको हमने इसके अंदर से निकाल लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त प्यारा सा जो है ना इसका कलर आया हुआ है और बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े के बने हैं। तो बस तमाम कबाब इसके अंदर से निकाल लेंगे। सेम इसी तरह से पतले-पतले से बड़े साइज़ के आपने तमाम जो कबाब हैं उनको बना लेना है और आपने इसको तब तक पकाना है जब तक कि दोनों साइडों का कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त से हमारे जो चपली कबाब है यहाँ पे बन करके तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं इसे किसी भी प्लेट में या ट्रे में और यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से बने हैं। तो अगर आप भी इन छोटी-छोटी सी टिप्स को फ़ॉलो करते हैं तो आप यकीन करें किसी भी महँगे रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टफुल से जो चपली कबाब है आप घर पे बना सकते हैं। तो आप भी इसी रेसिपी को सेम इसी तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी है। बहुत ज़्यादा इस तरह से आपके कबाब सॉफ्ट होंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगे, बहुत ज़्यादा जूसी होंगे। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और ख़ासकर इस चटनी को आपने ज़रूर बनाना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लज़ीज़ बनती है। तो ज़रूर बनाइएगा, बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।